हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे। तो कल हम लोगों ने हमारा जो लास्ट वीडियो था जिसके अंदर हम लोगों ने जब मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग का में से टॉपिक जो था वो बाबर वाला टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग उसके आगे वाला टॉपिक यानी कि जो नेक्स्ट एम्परर थे यानी बाबर के जाने के बाद में यहाँ पे जो नेक्स्ट एम्परर होते हैं वो कौन होते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो उसके बाद में बाबर के बाद में यहाँ के नेक्स्ट एम्परर जो होते हैं वो कौन होते हैं, वो हुमायूं होते हैं। ठीक है, तो आज हमें हुमायूं के बारे में इन डिटेल पढ़ना है, उनके टाइम पीरियड की पेंटिंग्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। ठीक है, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आगे मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस लेके आती रहूंगी कंटिन्यू, ताकि आप लोगों को एग्जाम्स में हेल्प मिल सके। ठीक है, चलिए तो हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, जिसमें आता है हमारा हुमायूं। ठीक है, चलिए तो बाबर के बाद में जो सक्सेड करता है, कौन करता है, उनका बेटा। उनके बेटा कौन होते हैं, हुमायूं। ठीक है, अब 1530 तक का जो टाइम पीरियड होता है वो किसका टाइम पीरियड माना जाता है, 1513 तक। टिल 1530 तक यहाँ पे कौन रूल कर रहे थे, यहाँ पे बाबर रूल कर रहे थे। ठीक है, अब बाबर के बाद में यहाँ पे नेक्स्ट एम्परर कौन आ जाते हैं, हुमायूं। ठीक है, हुमायूं कौन होते हैं, उनके बेटे होते हैं। अब हुमायूं के साथ में क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, इनका जो पॉलिटिकल करियर होता है वो क्या होता है, इतना अच्छा नहीं होता है जितना अच्छा बाबर का रहा होता है। ठीक है, क्या होता है इनके साथ में, इनका जो पॉलिटिकली जो करियर होता है वो क्या हो जाता है, वो थोड़ा सा डाउनफॉल की तरफ चला जाता है। अब डाउनफॉल की तरफ जाने का रीजन क्या हुआ करता है कि वहां पे क्या हुआ करते हैं, जो अदर सेंटर्स के जो एम्परर्स हुआ करते थे उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, वो हुमायूं के ऊपर अटैक करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो जब अटैक करते हैं, सडन कोई आके अटैक करता है तो क्या हो जाता है, वहां का जो एम्परर होता है उसके साथ में बहुत सारे क्राइसिस स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ क्या होता है, हुमायूं के साथ में होता है। हुमायूं के ऊपर अटैक करने वाला कौन होता है, हुमायूं के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं अफगानी रूलर जिनका नाम होता है शेर खान। ठीक है, या फिर इनको शेर शाह के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन यहाँ पे आके अटैक करता है, एक अफगानी रूलर हुआ करते थे जिनका क्या नाम हुआ करता था, शेर खान। मेनी टाइम्स इनको शेर शाह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब जब ये अटैक करता है तो क्या होता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हुमायूं क्या हो जाता है, हुमायूं उस कोर्ट से चला जाता है। ठीक है, हुमायूं अपने आप को बचाने के लिए क्या हो जाता है, उस कोर्ट से चला जाता है और उस कोर्ट से जाने के बाद में वो उनके फ्रेंड जो हुआ करते थे, एक पर्शियन रूलर जो हुआ करते थे जिनका नाम था शाह तमाश, ये उनके पास में चला जाता है। ठीक है, किसके पास में चला जाता है, एक सफाविद पर्शियन रूलर हुआ करते थे जिनका नाम था शाह तमाश, ये उनके पास में चला जाता है। तो इनके ऊपर अटैक कौन करता है, इनके ऊपर अटैक करने वाले शेर खान होते हैं, अफगानी होते हैं। ठीक है, अफगानिस्तान से वो आते हैं और आके इनके ऊपर अटैक कर देते हैं और इसकी वजह से ये अपने आप को बचाने के लिए किसके कोर्ट में चले जाते हैं, वो पर्शियन रूलर शाह तपास के पास में चले जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जब इनका कुछ पॉलिटिकल करियर जो होता है वो क्या होता है, जहाँ पे रुक जाता है, इनके पास जाने के बाद में इनको क्या मिलता है, इनका थोड़ा सा जो होता है ये पावर स्टेब्लिश करना चालू कर देते हैं। किसकी हेल्प से, ये अपने फ्रेंड की हेल्प से जिनका नाम क्या होता है, शाह तमाश होता है। ठीक है, अब जब ये वहां रह रहे होते हैं, कहाँ पे रह रहे होते हैं, शाह तमाश के कोर्ट में जब ये रह रहे होते हैं तो ये वहां पे क्या देखते हैं, वहां पे शाह तपाश के अंडर में बहुत सारी जो मैन्युस्क्रिप्ट हुआ करती थी एंड पेंटिंग जो हुआ करती थी वो बहुत ज्यादा बना करती थी। किसके रूलर में, जो सफाविद पर्शियन रूलर हुआ करते थे, कौन थे, जो शाह तब्बास थे, उनके यहाँ पे क्या हुआ करता था, बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग्स और ये सब चीजें क्या हुआ करती थी, ये वहां पे बनाई जाती थी। किसके कोर्ट में बनाई जाती थी, शाह तब्बास के कोर्ट में बनाई जाती थी। अब हुमायूं क्या करते थे, हुमायूं वही तो रह रहे थे, तो उनको ना इन सब चीजों में क्या आने लग जाता है, इंटरेस्ट आने लग जाता है, किन सारी चीजों में, मिनिएचर में, और ठीक है आर्टिस्टिक जो ट्रेडिशन मिनिएचर पेंटिंग हुआ करती थी उनमें, मैन्युस्क्रिप्ट में। तो इतनी सारी चीजें जो हुआ करती थी जिनको देख के ये इम्प्रेस हुए और उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, उन्होंने ये सोचा कि ये जो सारी चीजें यहाँ हो रही है, तो जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, अपने यहाँ पे भी इन सब चीजों की क्या करवाऊंगा, इन सब चीजों को स्टार्ट करवाऊंगा। ठीक है,
तो क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है बहुत सारी जो मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह जो बन रही होती है उनमें क्या होता है, इनका जो इंटरेस्ट होता है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, डेवलप होने लग जाता है। फिर क्या किया जाता है, ये विद द असिस्टेंट ऑफ द शाह तमाश, हुमायूं क्या करता है, शाह तमाश की हेल्प से क्या करता है, ये काबुल पर अटैक करता है और काबुल पर ये 1545 में अटैक करता है और काबुल को क्या कर लेता है, रिकैप्चर कर लेता है। कब कर लेता है, 1545 में ये क्या कर लेता है, काबुल को अटैक करके उसको रिकैप्चर कर लेता है। अब क्या होता है, हुमायूं क्या होता है, पावरफुल हो जाता है। पावरफुल होने के बाद में क्या होता है, ये वापस से इनका जो पॉलिटिकल करियर था जो स्टेबल हो गया था वो क्या होने लग जाता है, अगेन वापस से स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट होने के बाद में ये क्या करते हैं, जब ये वापस आते हैं इंडिया में, जब ये वापस आते हैं इंडिया में आने के बाद में जो काबुल पे इन्होंने अटैक कर दिया, यानी किसको हरा दिया, इन्होंने शेर खान को हरा दिया। ठीक है, अब शेर खान को हराने के बाद में ये क्या करते हैं, ये आ जाते हैं इंडिया। इंडिया में आने के बाद में ये क्या करते हैं, वहां पे आने के बाद में सबसे पहला काम होता है इनका वर्कशॉप स्टार्ट करना। ठीक है, क्योंकि ये वहां पे क्या हो गए थे, वहां के आर्ट और मैन्युस्क्रिप्ट और पेंटिंग से इनसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते हैं और ये यहाँ पे आने के बाद में सबसे पहला काम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना आके वर्कशॉप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कौन सा वर्कशॉप स्टार्ट करते हैं, आर्ट वर्कशॉप यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब आर्ट वर्कशॉप पे काम करने के लिए मास्टर आर्टिस्ट भी चाहिए होते थे, तो ये अपने साथ में क्या करता है, दो मास्टर आर्टिस्ट को लेके आता है। ठीक है, कौन से दो मास्टर आर्टिस्ट, अपने साथ में दो मास्टर आर्टिस्ट को लेके आता है। जहां पे ये रह रहा था, कहाँ पे रह रहा था, क्योंकि ये तो वहां पे रह रहा था सफाविद पर्शियन ईरानी, उनके साथ में रह रहा था शाह तमाश के पास। तो वहां पे दो मास्टर आर्टिस्ट होते हैं पर्शियन आर्टिस्ट, जिनका नाम होता है मीर शेद अली और अब्दुल समद। अब ये दोनों क्या करते हैं, इन दोनों को ये कहाँ लेके आता है, अपने साथ में इंडिया लेके आता है और यहाँ आने के बाद में ये अपना खुद का एक क्या करता है, आर्ट स्टूडियो स्टैब्लिश करता है। ठीक है, अब इस आर्ट स्टूडियो में क्या किया जाता है, बहुत सारी जो रॉयल पेंटिंग्स होती है वो बनाई जाती है। Important note here that the both artists were the famous, respected particularly of the skills in the art of the पोर्ट्रेचर। इसके अलावा जो आर्टिस्ट थे ये वो मास्टर आर्टिस्ट थे। मास्टर आर्टिस्ट मतलब इनको हर एक चीज की बेसिक यानी बारीकी से नॉलेज हुआ करती थी, चाहे वो मेन्यूस्क्रिप्ट ले लो, चाहे वो इलस्ट्रेशन ले लो, चाहे वो पोर्ट्रेचर ले लो। ठीक है, तो इन सब में क्या हुआ करते थे, उनके स्किल्स बहुत अच्छे हुआ करते थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ के कोर्ट में आके काम करना स्टार्ट किया। अब यहाँ पे जब कोर्ट में स्टार्ट किया काम करना, तो इन्होंने क्या किया, हुमायूं ने यहाँ पे एक कोड इस्टेब्लिश किया जिसको निगार खाना के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, निगार खाना के नाम से जाना जाता है, जो किसने बनाया था, हुमायूं ने बनवाया था अपने कोर्ट में। ठीक है, किसने बनवाया था, हुमायूं ने। हुमायूं ने क्यों बनवाया, क्योंकि उसको आर्ट में इतना ज्यादा इंटरेस्ट आने लग गया था, तो उसने क्या किया कि आर्ट का जो काम करने के लिए वर्कशॉप जो बनाई गई थी, उस वर्कशॉप में उन्होंने एक निगार खाना स्टार्ट कर दिया, यानी आर्ट स्टूडियो इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, जिसमें पेंटिंग वर्कशॉप के नाम से भी जाना जाता है। अब क्या हुआ करता था यहाँ पे, विच वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ हिज लाइब्रेरी, जो एक क्या हुआ करता था, ये इसके लाइब्रेरी का पार्ट भी हुआ करता था। यानी लाइब्रेरी का पार्ट मतलब जो इनके टाइम पीरियड की जो भी पेंटिंग्स हुआ करती थी, लग्जरियस पेंटिंग, मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह सब कहाँ पे प्रिजर्व करी जाती थी, इनके पास में लाइब्रेरी में इसको प्रिजर्व करके रखा जाता था। ठीक है, ये हम लोगों ने जैनिज्म के टाइम पीरियड में भी पढ़ा था कि जो मैन्युस्क्रिप्ट हुआ करती थी और ये सब चीजें हुआ करती थी, उनको लाइब्रेरी में ही क्या किया जाता था, संभाल कर रखा जाता था। ठीक है, नॉट मच ऑफ नोन अबाउट द composition of the Humayun's workshop. India's, however, it's known that the start the project of the illustration of Hamza Nama. अब क्या किया जाता है, इनके टाइम पीरियड पे निगार खाना के अंदर जो इनके दोनों मास्टर आर्टिस्ट थे, उनके सुपरविजन में क्या किया जाता है, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है, यानी कि एक लार्जेस्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है जिसका नाम क्या था, हमजा नामा। ठीक है, क्या नाम हुआ करता था उसका, हमजा नामा। अब ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, ये किसके टाइम पीरियड पे स्टार्ट किया गया था, ये हुमायूं के टाइम पीरियड पे स्टार्ट किया जाता है, लेकिन हुमायूं की क्या हो जाती है, अर्ली एज में डेथ हो जाती है, तो इसकी वजह से फिर आगे जो इनके सक्सेसर बनते हैं, यानी आगे जो एम्परर बनते हैं अकबर, उस वाले हमजा नामा को इनके बिहाफ पे, यानी इन्होंने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाया था। स्टार्ट किसने करवा दिया था, हुमायूं ने करवा दिया था। एंड कौन करवा रहा है इसको, एंड करवाते हैं इनके बेटे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। देखिए, जो हुमायूं हुआ करते थे, हुमायूं का पॉलिटिकल जो करियर हुआ करता था स्टार्टिंग में 1530 के अराउंड
अनस्टेबल था, ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं हुआ करती थी। स्टेबिलिटी नहीं होने की वजह से जो सराउंडेड इनके किंग्स हुआ करते थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने आके इनके ऊपर अटैक किया। अटैक करने वाले कौन थे, अफगानी रूलर थे जिनका नाम शेर खान था, ठीक है, या शेरशाह के नाम से भी इसको जाना जाता है। फिर ये क्या हो जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं और ये किसके पास चले जाते हैं, ये सफाविद पर्शियन रूलर हुआ करते थे शाह तपास, उनके पास में ये चले जाते हैं। जब ये उनके पास रह रहे होते हैं तब उस टाइम ड्यूरेशन पे क्या हुआ करता है, वहां पे बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट, इलस्ट्रेशन, ठीक है, इसके अलावा ट्रेडिशनल पेंटिंग्स वगैरह पे बहुत ज्यादा काम हुआ करता था। तो इन सब चीजों में काम हुआ करता था, तो इनका इंटरेस्ट धीरे धीरे इनकी तरफ क्या होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, ये सफाविद जो हमारे रूलर थे यानी शाह तमाश जो थे, उनकी हेल्प से क्या करते हैं, काबुल पे अटैक करते हैं। काबुल पे अटैक करने के बाद में ये अगेन क्या कर लेते हैं, इंडिया में आने की कोशिश करते हैं और इंडिया में आ जाते हैं। तो ये अपने साथ में क्या लेके आते हैं, अपने साथ में 2 मास्टर आर्टिस्ट लेके आते हैं अपने वर्कशॉप में काम करने के लिए। और दोनों वर्कशॉप में आर्टिस्ट कौन से काम करने वाले थे, वो थे पर्शियन आर्टिस्ट। दोनों का नाम क्या हुआ करता था, मीर सैयद अली और अब्दुस समद। इन दोनों को यहाँ पे लाया गया और इनके यहाँ पे वर्कशॉप स्टार्ट करवाई गई और उस वर्कशॉप का नाम क्या रखा गया था, निगार खाना। निगार खाना में बहुत सारी पेंटिंग्स का कलेक्शन हम लोगों को देखने को मिलता है। इनको प्रिजर्व करने के लिए बेस्ट अटैच इनकी क्या बनाई गई थी, एक लाइब्रेरी बनाई गई थी। उस लाइब्रेरी में भी क्या किया जाता है, जो मैन्युस्क्रिप्ट हुआ करती थी, पेंटिंग्स हुआ करती थी, वो प्रिजर्व करके रखी जाती थी। किसके सुपरविजन में, मीर सैयद अली और जो अब्दुल समद थे उनके सुपरविजन में क्या किया जाता है, एक प्रोजेक्ट, लार्जेस्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है। कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है, हमजानामा, जो स्टार्ट तो हुमायूं करवाते हैं पर उसका एंड कौन करवाते हैं, उनके बेटे। उनके बेटे का क्या नाम था, अकबर, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सब क्लियर होगा कि किस तरीके से जो हुमायूं थे वो यहाँ पे रूल करते हैं और वापस अपना काबुल में किस तरीके से अपना पावर जो है वो रिकैप्चर करते हैं, ठीक है, किस तरीके से इन्होंने निगार खाना बनवाया, किस तरीके से यहाँ पे आर्ट को प्रमोट किया। चलिए, आज कल हम लोग पढ़ेंगे अकबर के बारे में। अकबर जो है, अकबर का थोड़ा सा इन डिटेल पढ़ेंगे क्योंकि अकबर के टाइम पीरियड में ये माना जाता है कि जो इनके टाइम पीरियड को गोल्डन एज बोला जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा जो काम किया गया था वो अकबर और जहांगीर के टाइम पीरियड पे ही किया गया था, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो क्लियर होगा। अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो समझ में आया और अच्छा लगा तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगेन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और आपको अगर कुछ भी क्वेरीज होती है रिलेटेड टू सब्जेक्ट या रिलेटेड टू चैप्टर, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।